चलिए शुरू करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, पहला सवाल आपसे ही, सपनों की सौदागरी आपने शुरू कर दी है। वो इसलिए कह रही हूं क्योंकि अखंड भारत आप क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन तमाम मुल्कों को आप वापस जोड़ लेंगे। ये क्या अखंड भारत की परिकल्पना क्या है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए, पहले आपको भारत, अखंडता और संघ तीनों का विषय समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। संघ की दृष्टि में राष्ट्र एक राजनीतिक सत्ता ही नहीं है सिर्फ जो एक पॉलिटिकल पावर से गवर्न होती है, एक सांस्कृतिक सत्ता है। इसीलिए भारत के राष्ट्रगान में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा है। सिंध हमारा राजनीतिक सत्ता का अंग नहीं, फिर भी भारत का हिस्सा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेजॉरिटी एरिया पाकिस्तान में है, पर पूछिए पाकिस्तान की हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है भारत में। ननकाना साहब और करतारपुर साहब दोनों पाकिस्तान में है, भारत की हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। गंधार अफगानिस्तान में है, भारत की हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। इतना ही नहीं, भारत की अखंडता का विस्तार जानते हैं कहां तक था? ये वेस्ट इंडीज कहां है? अमेरिका के पास। वहां के मूल निवासियों कहा जाता है इंडियन, रेड इंडियन। इंडिया वहां तक था। और इंडोनेशिया का अर्थ जानते क्या है? ग्रीक में नीजिया का अर्थ होता है द्वीप। इंडोनेशिया मतलब भारतीय द्वीप। ये तो था हमारा ज्योग्राफी में विस्तार। यही नहीं, अभी और सुनिए। और टाइम में क्या था? अभी हमने हिंदू नववर्ष मनाया था ना, तो किसी का तो 2100 कुछ पूरा हुआ, 2022। हमारा ब्रह्म संवत 1,97,40,29,124 1.97 बिलियन ईयर्स का स्पेस में अखंडता है। तो टाइम और स्पेस में जो विराटता है, इसे समझिए। अब ये चेतना जग रही है तो हमें बहुत कुछ लड़ने की जरूरत उतनी नहीं पड़ेगी जितनी चेतना स्वतः साकार होते हुए आ जाएगी। और ये मैं एग्जांपल देता हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। जिस दिन बलूचिस्तान की बात 15 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री जी ने की, मैं अंग्रेजी चैनल पे था, तो एक बलूच नेता अहमद मुफ्ती खान नाम था, वो वॉशिंगटन डीसी से जुड़े थे। तो उन्होंने क्या बोला? हम बलूच हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं। तो पाकिस्तान वाले ने कहा कि पाकिस्तानी नहीं है तो क्या तू हिंदुस्तानी है? इंग्लिश चैनल में हिंदी में बोला। तो जानते हो क्या बोले? हां, हम हिंदुस्तानी, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम बलूच हैं और हम हिंगलाज माता की संतान हैं। अब इसके बाद उसने जानते क्या बोला? पाकिस्तान वाले ने, जनरल शफकत सईद थे पाकिस्तान वाले तरफ से, चेक कर लीजिएगा जाके यूट्यूब पे। क्या कहता है? अब अबे तबे पे आ गया। कहता अबे हिंगलाज माता क्यों कह रहा, भारत माता क्यों नहीं कह देता? और समझियो बलूच नेता कहता हां हम कहते हैं, हम बलूच हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम हिंगलाज माता की संतान हैं और भारत माता की जय। अब बताइए देश कैसे कनेक्ट होता है? तो जब सब कुछ हो ही गया है तो 10 साल किस चीज का इंतजार करना है? जो एक्सेलरेटर दबा दिया है आप लोगों ने, फिर इंतजार क्या करना है? जब सब कुछ है ही तो फिर अखंड है। देखिए, सब परिकल्पना हमें दिमाग में रखिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। और ऋतु आ गई है, चिंता मत करिए, शीघ्र ही फल भी दिखेगा। क्या ऋतु है ये? परिवर्तन। अच्छा, बहुत अच्छी आपने बात कही, हिंदू मुस्लिम ऋतु। नहीं, हिंदू मुस्लिम का इससे क्या मतलब है? जिस मैंने अखंडता की बात कही, उस अखंडता में हिंदू मुस्लिम कहां आते हैं? मुस्लिम का तो एंगल ही नहीं आता। फिर मैं एक और बात कहता हूं, पीओके लाइए ना, फिर पाकिस्तान को जोड़िएगा। अच्छा, जो आपने पीओके की बात कही है, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले 70 साल में जो हमारा टसल चलता था पाकिस्तान से, मैं चैलेंज करके कहता हूं, दुनिया में जहां कहीं भी लड़ाई होती थी, हमेशा कमजोर और छोटा कहता था ये बड़ा और ताकतवर हमें सता रहा है, पर हम इकलौते थे जो हम बड़े और ताकतवर होकर कहते थे कमजोर और छोटा हमें सता रहा है। पर पहली बार पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में इमरान खान ने क्या बोला था? ये कुछ उससे ज्यादा खौफनाक करने वाले हैं जो बालाकोट में किया था। पहली बार उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या बोला था? शाह महमूद कुरैशी ने, कि साहब वो आर्मी चीफ आए, उनके पैर कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता अभिनंदन को वापस कर दीजिए वरना शाम तक इंडिया अटैक कर देगा। ये बताइए, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तो वहां वाले बोल रहे हैं। तो आप समझ लीजिए, वक्त में बदले बदले मेरे सरकार नजर तो आ रहे हैं।